यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉन्च चार्ट और सी ओवरव्यू। इनमें क्या फर्क होता है? यहाँ पे टाटा स्टील पर अगर हमने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये भी सेम बिहेवियर कर रहा है। ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, रे क्या होती है, इंफॉर्मेशन लाइन, एक्सटेंडेड लाइन। आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में। ट्रेडिंग व्यू में चार्ट कैसे देते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे देखते हैं। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम गूगल पर जाके सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू। अगर हम ट्रेडिंग व्यू पर सर्च करते हैं तो हमारे सामने आएगा ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट इंडिया। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए कहेगा, तो मैंने पहले ही लॉगिन करके रखा हुआ है। अगर हमने किसी चार्ट को फाइंड करना है तो कहाँ पे करेंगे, ट्रेडिंग व्यू की साइड पे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिसमें काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर ज़्यादातर इसी प्लेटफार्म को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो कौन सा यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग डॉट हम सर्च करेंगे, लाइव चार्ट पर जाएंगे और उसके बाद हमारे पास ये साइट थोड़ी हैवी होती है, समय लगाती है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ चार्ट शो हो जाएगा। इसको फुल स्क्रीन करेंगे यहाँ से तो हमारे पास ये चार्ट पूरा दिखेगा। आज हम इन्वेस्टिंग डॉट की बात नहीं करेंगे, आज हम करेंगे ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट कैसे देखना है, कैंडल कैसे बदलने हैं और ट्रेंड लाइन स्पॉट लाइन कैसे लगाते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। चार्ट कहाँ से सर्च करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्च, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और किसी भी चार्ट का, देखिए टाटा मोटर सामने आ गया। तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखा टाटा मोटर्स, या देखिए कोई भी नाम लिखेंगे, हम आईटीसी लिख लेते हैं, आईटीसी। अगर आईटीसी लिखेंगे तो आईटीसी आएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉन्च चार्ट और सी ओवरव्यू। इनमें क्या फ़र्क होता है, अगर हम ज़्यादातर हम कौन सा देखेंगे, लॉन्च चार्ट ही देखेंगे। लेकिन अगर सी ओवरव्यू पे आपको क्लिक करके दिखाऊंगा एक बार, तो इसमें क्या होता है कि जैसे चार्ट के साथ साथ फंडामेंटल भी आ जाते हैं। अगर धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, इसमें क्वार्टर वन, ईपीएस, डिविडेंड यील्ड, ये सभी फंडामेंटल। लेकिन हम क्या देखेंगे, आईटीसी का लॉन्च चार्ट करते हैं। इसको हम करते हैं सिंगल विंडो। ये जो होती है इसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये चार्ट कहाँ पे दिखता है हमको, इस कॉलम में हमको दिखता है चार्ट का नाम। अगर यहाँ पे क्लिक करें, हम कोई और देखते हैं तो हम लिखते हैं इसमें निफ्टी 50। जैसे ही हमने ये निफ्टी 50 लिखा तो ये हमारे सामने कितनी ऑप्शन आ रही हैं। आप डायरेक्ट स्टॉक्स पे कर सकते हैं, फंड्स, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसिस मैंने, यानी कि इंडेक्स निफ्टी है, निफ्टी 50 है, निफ्टी CNX 500 है, इस तरह से सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ट के साथ साथ कंपनी के साथ साथ इंडेक्स भी आ गए। हमने निफ्टी 50 पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो गया। इस सभी को करते हैं डिलीट और इसके बाद हम बात करते हैं ये प्लस बटन। ये प्लस बटन क्या है, अगर हम इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये क्या हो गया, हमने अगर निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी या किसी और को कंपैरिजन करना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी पे क्लिक किया तो एक लाइन के साथ हमारे साथ एक चार्ट आ गया। तो इसमें इसने हमको क्या बताया, आज निफ्टी भी डाउन है और बैंक निफ्टी भी डाउन है। अगर हम इसको डिलीट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको रिमूव करेंगे, अगर रिमूव करके दोबारा कंपैरिजन जाएं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टाटा स्टील। टाटा स्टील पर अगर हमने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये भी सेम बिहेवियर कर रहा है। तो यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव करेंगे तो इसके साथ हमारे सामने कुछ आ रहा है, ये 3, 5, 15। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो ये क्या होता है, हमारे पास ये टाइम फ्रेम आ गया। कौन से टाइम फ्रेम में हम देखना चाहते हैं, 1 डे मतलब एक दिन की कैंडल। ये देखेंगे हम नीचे वाली तरफ, यहाँ पे देखें 1 जुलाई की कैंडल,
2 जुलाई की कैंडल, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से हम देखें तो ये 2 जुलाई की कैंडल, और साथ में अगर ये वाली कैंडल देखें कौन सी है ये 14 जुलाई वाली कैंडल। इसके साथ देखते हैं ये होगी 10 जुलाई, 11 जुलाई। इस तरह से हम देख सकते हैं ये जो कैंडल जो बन रही है ये एक एक दिन की कैंडल है। और कौन कौन से टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, अगर हम 4 आवर करेंगे, अगर डे की करते हैं तो हम यहाँ पर एक कैंडल को हाईलाइट करते हैं, यानी ये कैंडल कौन से दिन की है, एक दिन की कैंडल है। तो अगर हम इसको 4 आवर में देखेंगे तो क्या हुआ, अब देख रहे हैं कि इसमें 2 कैंडल बनी हुई हैं, यहाँ पे 9:15 और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं 1:15। अगर हम 15 मिनट में जाएंगे तो ये देखिए 15 मिनट की कितनी कैंडल बन गई। इसी तरह से हम कोई भी टाइम फ्रेम 3 मिनट का भी चूज कर सकते हो। 3 मिनट में आप देखिए कितनी कैंडल बन गई। इस प्राइस ने 3 मिनट की कैंडल में कितनी कैंडल बन गई आप देखेंगे, ये महत्व है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, ये जो पोर्शन आता है इसको हम कहते हैं कैंडल। इसके अगर देखें तो मेन कौन से होते हैं, जो जैपनीज कैंडल होती हैं ये मेन कैंडल होती हैं, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। और उसके बाद हम एक लाइन चार्ट को भी हाईलाइट कर लेते हैं। अगर हम देखें ये जो कैंडल है, अब कौन सी कैंडल हमारे पास, हमको इसको करते हैं डे की कैंडल, यानी एक दिन की कैंडल। यहाँ पर क्या बनी, एक दिन की कैंडल। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करें तो क्या बनेगा, लाइन चार्ट। इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का क्या बेनिफिट है, अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन लगानी है तो जैसे यहाँ इस कॉलम, ये जो कॉलम है ना, ये सारे हमारे पास एक इफेक्टिव कॉलम है जो कि ज़्यादातर बहुत यूज़ होते हैं। इसमें यानी इस कैंड जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, रे क्या होती है, इंफॉर्मेशन लाइन, एक्सटेंडेड लाइन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन मार्क करते हैं। तो क्या हुआ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 पॉइंट हमने ऑलमोस्ट टच किए। लेकिन अगर इसको हम कैंडल में कन्वर्ट करें तो आपको ये क्या बता रहा है, प्राइस कहाँ कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और कहाँ कहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इस तरह से हम लाइन चार्ट से अपने लेवल्स फाइंड कर सकते हैं। इसकी जगह अगर हम रे यूज़ करें, रे का क्या बेनिफिट है, अगर हमने किसी यहाँ से इस रे को हम चूज़ करेंगे और हमने यहाँ पर लगाया या यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाने के बाद क्या है, रे जो फ्यूचर में आगे तक के सभी पॉइंट्स को हाईलाइट्स करती है जब भी वो उसके नज़दीक आएगा। तो ये देखिए इसने कितने पॉइंट टच किए। ये जो लाइन हमने पहले लगाई, इस लाइन को हम अपनी मर्जी से जितना लगाना चाहते हैं उतना लगा सकते हैं। जो रे होती है हम उसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे जैसे ये मार्केट बढ़ती जाएगी, ये अगर इसको डिलीट नहीं करेंगे तो प्राइस भी हमको इसके साथ दिखता रहेगा। इस कैंडल को अगर डिलीट करना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और डिलीट कर सकते हैं। इस कैंडल को यहाँ से, सॉरी इस लाइन को यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, इंडिकेटर वाला। अगर हम इंडिकेटर पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम कोई भी इंडिकेटर चूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम बोलते हैं बोलिंजर बैंड। अगर हम बोलिंजर बैंड को चूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, अब हम देख सकते हैं एक 3 लाइन आ गई, इसको हम बोलते हैं बोलिंजर बैंड। फिर इंडिकेटर में जाएंगे, क्या लगाना चाहते हैं हम, जैसे हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं RSI हम यहाँ पे लिखेंगे और ये नीचे देखिए हमारे पास इंडिकेटर शो होने लगे। अगर हमको इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे हम डिलीट करेंगे।
इस कॉलम में अगर आप देखोगे यहाँ पर एक एरो बना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये अगर हम इस हाइड करेंगे तो ये बोलिंजर बैंड हाइड हो गया। यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे तो बोलिंजर बैंड हमें शो होने लगा। तो हम यहाँ से अगर डिलीट करना है तो कहाँ से डिलीट करेंगे, यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हम AI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे इंडिकेटर में हम जाएंगे, आप टेक्निकल में जाएं तो यहाँ पे क्या दिखाता है, ये पहले ही बता देगा हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, प्रोफाइल्स क्या है और पैटर्न क्या है। अगर पैटर्न में जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑल चार्ट पैटर्न, यानी इसमें ट्रेडिंग व्यू में क्या किया इन्होंने, हमें कुछ AI प्रोवाइड कराया जिससे हमको कोई चीज़ ढूंढने में आसानी हो सके। तो हम क्या करेंगे, ऑल चार्ट पैटर्न पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं कहाँ पर कुछ पैटर्न बना है। अगर इसको हम 4 आवर में करें या हम इसको वीकली, यहाँ पे दोबारा चलते हैं, इसमें हम करते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, रिलायंस में देखें। अब ये देखिए इसने क्या बनाया, एक बुलिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न कहता कौन सा बना, यहाँ पे एक हाई गया, फिर उसने एक प्राइस ब्रेक किया, तो ये इसने हमको क्या बताया, पैटर्न फाइंड किया, उसके बाद टारगेट तक हमको बताया अभी हम टारगेट भी कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर इंडिकेटर में जाएंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे हम जाएंगे, जैसे बेरिश फ्लैग को हम करेंगे डिलीट, ऑल चार पैटर्न को करेंगे डिलीट, ऑल पैटर्न को करेंगे हाई। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया। अगर दोस्तों आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने कैंडल के बारे में बताया हुआ है, अगर उसमें भी आप जाकर देखेंगे तो आपको इस कैंडल के बारे में पता लगेगा। BE का मतलब क्या है, BE का मतलब है बेरिश इनगल्फ फिंग, इसको हम बोलते हैं BE मतलब बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। तो D का मतलब क्या हुआ, D का मतलब हुआ डोजी। अच्छा यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये लाल रंग का है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कौन से कलर का है, लाल रंग का। हम इसको क्या कहते हैं, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। अगर हम नीचे की बात करें, ये कौन सा कलर, इसने कलर चेंज कर दिया, तो इसका क्या नाम है, बुलिश इनगल्फिंग। ये कौन सी कैंडल। इसी तरह से अगर आप इससे कैंडल को भी ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। इसने हमें सभी कैंडल के बारे में बता दिया, आप देखें किस तरह से बता दिया है। और अगर आपने कुछ भी इंडिकेटर में जाएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ क्या किया, RSI को सिलेक्ट किया तो इसने नीचे कर दिया, और दूसरा हम करते हैं BB यानी बोलिंजर बैंड। इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो हम कॉलम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो सेव इंडिकेट टेम्पलेट, ये क्या है, अगर यहाँ पे क्लिक करें हम यहाँ पे लिखते हैं रिलायंस, तो इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ बोलिंजर बैंड को डिलीट करते हैं, ऑल पैटर्न को डिलीट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। इन सभी को डिलीट करने के बाद मान लेते हैं इस सेव टेम्पलेट का क्या बेनिफिट है, हम एक पर्सनल अपना एक टेम्पलेट बना सकते हैं। आपको बार बार चीज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लाइंस पर अगर हम दोबारा जाएंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ बोलिंजर बैंड दोबारा आ गया और RSI भी दोबारा आ गई। यहाँ पर जाएंगे, सभी चीज़ को डिलीट करते हैं, रिमूव, फिर यहाँ से करेंगे डिलीट, बोलिंजर बैंड को करेंगे डिलीट, ऑल पैटर्न को करेंगे डिलीट, सेव में जाएंगे और क्या करेंगे, रिलायंस। तो आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास फिर से दोबारा वापस आ गया। जब भी आप कोई भी अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो
तो इसलिए इंडिकेटर को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई अपनी वॉच लिस्ट बनानी है ना, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम एक न्यू वॉच लिस्ट बनाते हैं, मेक क्रिएट ए न्यू लिस्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टेम्प। अगर हमने इसको टेम्प लिखा और सेव किया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ नहीं। यहाँ पर प्लस पे निशान पे हम क्लिक करेंगे। मान लेते हैं हमने अगले हफ्ते के लिए 3 स्टॉक सिलेक्ट किए जिसमें हम ट्रेडिंग करेंगे। कौन कौन से किए, एक हम करते हैं टाटा मोटर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का निशान। अगर इस प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इस लिस्ट में इसका नाम आ गया। तो दूसरा हम कौन सा करते हैं, हम लिखते हैं विप्रो, और एक लेते हैं मारुति, इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये इस लिस्ट में हमारे पास आ गए। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर जैसे हमने रिलायंस को यूज़ किया हुआ है, इस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अपने आप, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर अपने आप ही उस शेयर का नाम आ गया। दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे शेयर का नाम चेंज हो गया। यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हो गया, एक और चीज़ हमारे सामने आ गई। इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको इसका पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री में भी हमको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करता है। ये सबसे फेमस प्लेटफार्म है। दोस्तों, अगर आपने हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न की या इंट्राडे वाली स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो आप जाकर हमारी पहले वो वीडियो भी देखें, तो जिससे आपको और बेनिफिट मिलेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।